रेस्टोरेंट जैसी चिकन अफ़गानी कढ़ाई अगर आप घर पे खाना चाहते हैं तो आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन बहुत ही आसान तरीके के साथ। अक्सर लोग इसको बहुत ही मुश्किल बना देते हैं और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे पास होती ही नहीं है। तो मैं आज सिर्फ चंद मसाले, बल्कि सिर्फ दो बेसिक मसालों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन अफ़गानी कढ़ाई बनाऊंगी। तो यकीन कीजिए ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। उसको मैंने सिंपल ग्राइंडर में डाल के उसकी पेस्ट बना ली है। साथ में मेरे पास 1 किलो चिकन, उसको वॉश करके पानी निकाल के अच्छी तरह उसको भी रख लिया है। प्यूरी भी हमारी तैयार हो चुकी है और उसके साथ हैं जी मेरे पास हरी मिर्चें और अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून के करीब ताज़ा कुटा हुआ। तो जी चलें आ जाएं फिर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन अफ़गानी कढ़ाई व्यूअर्स मैं बनाती हूँ जी घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हाफ़ कप घी आपने ले लेना है। घी को सबसे पहले आपने गरम करना है। जैसे ही घी गर्म होगा तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने चिकन को इसमें डालना है, ना कि अदरक लहसुन को। और चिकन को आपने 5 से 7 मिनट तक इस तरह फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन पीसीस पे गोल्डन से खूबसूरत से निशान आ जाएं, यानी कि मार्क्स आ जाएं। तो आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। साबुत हरी मिर्चें मैं इसमें डालूँगी 5 से 6 अदद, उनकी डंडियाँ उतार के। साथ ही में डाल दिया था अदरक लहसुन भी। अब इन चीज़ों के साथ हम चिकन को फिर एक दफ़ा अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इनके फ्लेवर चिकन में आ जाएं। अब आपने हरी मिर्चें निकाल लेनी है, ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं जी टमाटो प्यूरी, जो कि सिंपल हमने ग्राइंडर में डाल के या मिक्सी जार में डाल के टमाटरों को पीस लिया है। यहाँ पर अब हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। आपने घबराना नहीं कि टमाटर का पानी है, टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ किया है, आपने पानी इसमें शामिल नहीं करना। हाफ़ कप के करीब हम दही इसमें डाल देंगे, वो भी अच्छी तरह फेंट के चम्मच के साथ। दही और टमाटर की प्यूरी को अच्छी तरह मिक्स करते हुए हम यहाँ पर कढ़ाई को कवर अप करेंगे क्योंकि चिकन ने अभी गलना है, पकना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो जी 15 से 20 मिनट के बाद अब हम खोल के देखते हैं। पानी नहीं आपने डालना, इस बात का ख्याल रखना है। तो जी माशाल्लाह अभी भी चिकन में पानी मौजूद है। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने बहुत शौक़ से ये चैनल बनाया था और मेरे माशाल्लाह 82 के सब्सक्राइबर्स भी हैं, लेकिन व्यूज़ बहुत कम आते हैं। पता नहीं क्या वजह है। मेरे व्यूवर्स वीडियो को पूरा नहीं देखते, इस वजह से मेरे व्यूज़ कम आते हैं। तो काइंडली आप वीडियो को पूरा देखा करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं डालूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, आपने पाउडर नहीं डालना। और साथ में थोड़ा सा हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। तो जी माशाल्लाह आप कढ़ाई की लुक चेक करें कि क्या ही इसका टेक्सचर है, कितने कम मसालों के साथ हमने इसको तैयार किया है और घर की चीज़ों के साथ। अब ये मैं इसमें शामिल करूँगी जी घर की बालाई, चम्मच से आपने बीट कर लेनी है। और लास्ट में जो हरी मिर्चें हमने निकाली थी ना, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। कोई आपको बाहर से क्रीम का पैकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। घर की चीज़ों के साथ हम बहुत ही मज़े की चिकन अफ़गानी कढ़ाई तैयार करेंगे कि जिससे पकाने वाला भी और खाने वाला भी खुश ही हो जाएंगे। लास्ट में आपने डालना है थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे कि इसकी खूबसूरती में और इसके अरोमा में और इजाफा होगा। मिक्स करेंगे यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फ्लेम को आपने हाई ही रखना है। तो जी यहाँ पर हमारी रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम फाइनल लुक इसकी तैयार करते हैं, यानी कि हम इसको डिश आउट करते हैं। तो जी व्यूवर्स, मैं तो हमेशा कढ़ाई को कढ़ाई में ही सर्व करती हूँ, जिससे कि मुझे ख़ुद भी बहुत खुशी होती है और जब मैं इसको सर्व करती हूँ ना, तो सब खाने वाले भी बहुत खुश होते हैं। तो आपने भी इस तरह इसको छोटी कढ़ाई में, यानी कि सर्विंग कढ़ाई में इसको सर्व करना है। तो जी माशाल्लाह ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से अदरक के स्लाइसिस और थोड़े से 2 से 3 पत्ते आपने हरा धनिया के डालने हैं और हरी मिर्चें, ताकि सभी को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आए कि देख के ही उनका दिल खुश हो जाए कि वाह ये आज कौन सी कढ़ाई बनी है। तो है ना बहुत ही आसान रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़े की है।
वीवर्स, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर रेसिपी को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान करके बनाऊं, ताकि आप उसको खूब इंजॉय कर सकें और आपको कुकिंग बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। तो जी, मैं आज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।